नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिसका था सभी को बेसब्री से इंतज़ार वो आज जो है निःशुल्क बैच में हिंदी बैच। जी हाँ दोस्तों, BSTC 2023 में हिंदी की पहली क्लास ब्रह्मास्त्र क्लास आपके सामने आ चुकी है। हिंदी 0 लेवल से शुरू करके 100% तक पहुंचाना ही मेरा मकसद है, मेरा उद्देश्य है दोस्तों। अगर आपको हिंदी 0% आ रही है, संज्ञा आपको बिल्कुल ही नहीं आ रही है, तो इस क्लास के बाद आपको संज्ञा आने लग जाएगी, ये मैं वादा करता हूँ दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत। आज स्पेशली दोस्तों मैं आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाऊंगा। आप कहोगे कि सर संज्ञा में इतना खास टॉपिक तो कुछ है नहीं, सीधे सीधे आपके जो है वो सभी को पता होता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, कितने जो हैं उसके प्रकार, संज्ञा क्या होता है। कई बार लिखा होता है कि 5 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो सर एक्चुअल में जो है वो संज्ञा के प्रकार कितने हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा दोस्तों किस में भाववाचक में वो जो है कौन कौन सी संज्ञा होती हैं, तो वो इतना जो है आपको पहचान करने में दोस्तों दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। तो इतना आप सभी को आता है, लेकिन मैं आपसे कहूँ दोस्तों कि आपको किसी भी सर्वनाम को संज्ञा में बनाना है या जातिवाचक को संज्ञा में बदलना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? तो वहाँ पर जो है वो आपको जो है आपकी जो परेशानी है वो आपके सामने शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो मुझे पता है दोस्तों कितनी बातें हैं वो आप पढ़ते हो दोस्तों, कितनी बातें जो हैं वो आप जो हैं वो पढ़ते हैं। तो मैं आज आपको BSTC 2023 के एग्जाम में आने वाले संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर बताऊंगा। तो करते हैं दोस्तों क्लास की शुरुआत। क्या करते हैं? क्लास की शुरुआत। चलिए पहले बात करें दोस्तों, संज्ञा से अव्यय तक जो है आज हम पढ़ेंगे। पहले बात करें तो दोस्तों संज्ञा की परिभाषा दोस्तों है क्या? चलिए करते हैं शुरुआत 0 लेवल से। देखिए संज्ञा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव आदि को बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है इतना आप पढ़ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं। यानी अगर मैं आपको शॉर्ट में ये कह दूं कि जो भी दुनिया में वस्तु है वो सब संज्ञा है। आप जिस मोबाइल में दोस्तों देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में कॉपी है, आपके पास जो है वो बेड है दोस्तों, और आपके पास कुर्सी है, ये सब संज्ञा है दोस्तों। जो आप एक्चुअल जो चीज आप जो है इसका उपयोग करते हैं दोस्तों, जो पृथ्वी पर समस्त जो वस्तुएं व्यक्ति, जो भी स्थान हो, वो दोस्तों आपके संज्ञा आती हैं। ये मैं आपको शॉर्ट में बता चुका हूं। चलिए अब बात करें दोस्तों संज्ञा में। देखिए व्यक्ति में दोस्तों मैं राम का नाम लूं, श्याम लूं, मोहन लूं, सीता, गीता, महेश, कुत्ता, शेर, बिल्ली, सांप, स्त्री, यानी किसी भी व्यक्ति या जो जिसका मैं नाम ले रहा हूं उसकी सभी आपके मन में बस जाए, वो होता है दोस्तों व्यक्ति के अंतर्गत आता है। अब बात करें वस्तु में कोई भी नाम ले सकते हो आप, कुर्सी, मेज, किताब, बर्तन, गाड़ी, सोफा, पंखा आदि दोस्तों। अब स्थान की बात करें, संज्ञा में स्थान कौन कौन से? तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज जो है वो पुर्तगाल, कोई भी स्थान ले लीजिए, कोई भी स्थान ले लीजिए, रांची ले लीजिए, उदयपुर ले लीजिए, मेवाड़ ले लीजिए, कोई भी स्थान ले लीजिए, वो स्थान सब कौन से अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के स्थान के अंतर्गत जो है वो आते हैं। अब बात करें दोस्तों भाव में दोस्तों आपको बुढ़ापा, जवानी का भाव, गर्मी, आपको लगता है ना कि सर हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमें बहुत सर्दी लग रही है, ये क्या आ रहा है दोस्तों? ये आपका भाव आ रहा है, शरीर के अंदर से आपका जो भाव आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है? आपको अच्छी लगी, एकदम घर में टहल रहे हो तभी खुशबू आती है कि वो पास में जो है वो मिठाई बन रही है, पास में या मिठाई बन रही है, तो आपको वो सुगंध आ रही है, वो क्या है दोस्तों? वो एक आपका जो है वो भाव है दोस्तों। क्या है दोस्तों? वो आपका भाव है, जो संज्ञा का भाव आपके सामने निकल रहा है। चलिए अब बात करें दोस्तों संज्ञा के भेद की बात करें दोस्तों, तो संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं, लेकिन मूलतः जो है भेद होते हैं वो 3 प्रकार के ही होते हैं दोस्तों। तो आपको बस इतने याद रखना है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं सर? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सर ये तो बात हमें समझ में आ चुके हैं सर। अब बात करें दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा में, विशेष व्यक्ति यानी आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, जो शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी नाम है, जो भी राहुल, श्याम, जो भी नाम है, वो आपके क्या आते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं दोस्तों। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? जो विशेष व्यक्ति, वस्तु में आपको कोई भी मेज, कुर्सी, जो भी दोस्तों मैं ऊपर बता चुका हूं वो वही। और स्थान का बोध, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूपी, MP, गुजरात, जो भी स्थान, रांची, जयपुर, कितना भी नाम ले लीजिए आप स्थान का, वो सब कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। सर मुश्किल तो है ही नहीं, तो दिक्कत कहां हो रही है बताइए बच्चे? दिक्कत हो कहां रही है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है आपको तो बस इतना वो नाम ले लेना है किसी व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति का नाम, विशेष व्यक्ति, यानी आप कुछ भी नाम ले सकते हो, राहुल, श्याम, रमेश, और वस्तु यानी मेज, कुर्सी, जो भी, और स्थान का बोध, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जयपुर, मुंबई, कुछ भी ले सकते हो। ये है आपके व्यक्तिवाचक। अब बात करें दोस्तों जातिवाचक, तो जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसका दोस्तों? संपूर्ण जाति का। सर संपूर्ण जाति से कैसे बोध होता है? अब ये भी मैं बता, देखिए बच्चा, मैंने बोला बच्चा, मैंने बोला माँ। अब माँ का नाम लेते ही मैं, आपके एक माँ नहीं है दुनिया में दोस्तों, बहुत माँ है, एक फिक्स नाम की माँ नहीं है दोस्तों। मैं कह दूंगी माँ, अब माँ एक नहीं आएगी दोस्तों, माँ अनेक माँ है, पूरी दुनिया के भी जो है बच्चे हैं उनके भी दोस्तों माँ है, यानी माँ एक नहीं है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इंसान, इंसान की बात करें तो क्या इंसान एक ही है? अगर मैं आपको कहूँ मैं इंसान को देखा, इंसान कितने इंसान को देखा है आपने? मैंने देखिए आपसे पूछ लिया प्रश्न कि मैंने आपको आज आके पूछ दिया कि इंसान को देखा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि किस इंसान को देखा, तो मैं बताऊंगा कि भाई रमेश को देखा। रमेश को देखा तो रमेश कौन हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराता है दोस्तों। बालक की बात करें, अब बालक दोस्तों एक बच्चा नहीं है दोस्तों। बालक, अगर मैं राहुल कहूंगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि राहुल एक बच्चा है, लेकिन मैं आपको यह कहूंगा कि बालक, तो बालक दोस्तों आपके दिमाग में संपूर्ण जाति आएगी, पूरे बालक जो है वो आपके दिमाग में आएंगे दोस्तों। तो जातिवाचक में कौन सा होगा? संपूर्ण जाति का बोध कराता है। अब मान लो गुरु, गुरु की बात करें तो गुरु दोस्तों दुनिया में एक नहीं है दोस्तों, बहुत सारे गुरु हैं, हर विद्यालय में अलग अलग गुरु हैं। गुरु नाम आते ही बहुत सारे गुरु जो हैं वो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं दोस्तों। शिक्षक, तो शिक्षक में बहुत सारे शिक्षक आते हैं, एक फिक्स शिक्षक नहीं है। मैं कहूंगा कि रमेश सर, तो रमेश सर नाम लेते ही आपका एक फिक्स छवि हो जाएगी, वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक। लेकिन मैं ये कह दूं कि आपको शिक्षक तो पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कंफ्यूजन रखना ही नहीं है दोस्तों, क्या नहीं करना है? कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। संज्ञा है क्या? बहुत आसान सा टॉपिक है। चलिए अब बात करें भाववाचक संज्ञा में, पदार्थों की भाव की अवस्था, गुण, दोष या धर्म। जी हाँ दोस्तों, भाव आना, मिठास का भाव आना। मैंने चलते चलते जो है वो मिठाई की खुशबू सूंघ ली, ये क्या है दोस्तों? एक भाव है दोस्तों, ये मेरा भाव है। मैंने जो है वो, जी हाँ दोस्तों, मीठा खाया तो मीठा मेरा क्या है दोस्तों? मुझे मिठास, मीठा खाया तो मुझे मिठास का भाव आया दोस्तों। क्या आया? भाव आया दोस्तों। चलिए अगले बात करें दोस्तों, नोट। संज्ञा के दो अन्य भेद होते हैं। सर अब 3 होते हैं कि 5 होते हैं दोस्तों? सर ये हमें बताइए कि कंफ्यूजन है कहाँ। अब देखिए संज्ञा के 2 अन्य भेद है, एक है समूहवाचक, एक है द्रव्यवाचक। अब बात करें दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में दोस्तों 5 या 3 दोस्तों दोनों में से एक ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन 5, या तो आपको 5 मिलेगा या 3 मिलेगा। अब दोनों में से आपको जो नहीं आएगा, उस जो आ रहा है उसको सेलेक्ट करना है। तो सर अगर दोनों 5 और 3 दोनों एग्जाम में आ गए तो क्या करेंगे? तो लीजिए आपके पास रामबाण जो है मैं आपको अस्त्र प्रदान करता हूं। अगर आपके एग्जाम में, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं? मूलतः जैसे ही शब्द लगाता है दोस्तों तो आपको बताना है 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। जैसे ही शब्द परीक्षा में आएगा कि संज्ञा के मूलतः यानी मूलतः कितने भेद होते हैं, तो आपको वहां पर 3 करना है। अगर ऑप्शन में 5 है तो भी आपको 3 करना है। अगर आपको प्रश्न ये पूछ दे, प्रश्न की भाषा ये हो जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो वहां पर आपको करना है कितने? 5। कौन से? 5। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब बात करें समूहवाचक, तो पूरे समूह का बोध कराता है दोस्तों, और द्रव्यवाचक धातु, द्रव्य दोस्तों अथवा अवस्थाओं का जो है वो बोध कराता है दोस्तों। अब समूहवाचक देखिए, जैसे कक्षा होती है तो पूरी संपूर्ण कक्षा का बोध कराता है समूहवाचक जो दोस्तों संज्ञा में। पूरी कक्षा में दोस्तों, एक कक्षा में एक व्यक्ति फिक्स नहीं है, उससे पूरी कक्षा का समूह जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं ना वो 9th क्लास का वो मॉनिटर है, 8वीं क्लास का वो मॉनिटर है, वो पूरी संपूर्ण मॉनिटर होता है दोस्तों, वो पूरी कक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। तो समूहवाचक संज्ञा समूह का बोध कराता है। चलिए अब बात करें भाववाचक संज्ञा बनाना, मोस्ट इंपोर्टेंट। भाववाचक किस प्रकार से संज्ञा हम बना सकते हैं? चलिए पहला देखिए, अब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। जी हाँ दोस्तों, कैसे बनाए? आदमी, देखिए आदमी क्या है? जातिवाचक है। इंसान दोस्तों, इंसान संपूर्ण जाति का बोध कराता है। मैंने कितनी बार आपको ऊपर बोल चुका हूं कि आदमी, आदमी से एक नाम फिक्स नहीं आता है दोस्तों। रमेश कहूं तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आदमी कहूं तो वो जातिवाचक है, क्योंकि आदमी में कोई फिक्स आदमी नहीं है दोस्तों, एक आदमी नहीं है, बहुत सारे आदमी है। इंसान की बात करें तो बहुत सारे इंसान है दोस्तों, एक इंसान फिक्स नहीं है दोस्तों। पशु की बात करें, अब पशु में मैं कहूंगा कि पशु को देखा, अब पशु में कौन कौन सा देखा? क्या मैंने पशु में गाय देखा, बकरी देखा, ऊंट देखा? कौन
सा पशु, यानी कोई फिक्स नाम नहीं है, वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है दोस्तों। पशु में संपूर्ण जाति आती है, इसलिए पशु। मित्र है दोस्तों, मित्र अनेक हो सकते हैं, एक मित्र फिक्स नहीं है दोस्तों। मैंने आपको कहा कि मैंने एक अपने दोस्त को जाके कहा कि मैंने आज अपने मित्र को, पुराने मित्र को देखा, तो वो ये नहीं कहेगा, वो सीधा क्वेश्चन करेगा कि सर आपने कौन सा अपना मित्र को देखा, तो मैं कहूंगा रमेश को देखा, तो वो हो जाएगा, रमेश हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और जो मित्र है वो हो जाएगी मेरी जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। चलिए अब बात करें बदलना इनको। आदमी से देखिए, आदमी से आदमियत का भाव आता है दोस्तों। इंसान से इंसानियत, वो कहते हैं ना इंसानियत का भाव आ गया मेरे अंदर, तो इंसानियत का दोस्तों, इंसान है जातिवाचक और इंसानियत यानी इंसानियत का भाव आ गया मेरे अंदर, तो वो हो गया आपके भाववाचक। पशु से पशुता का भाव आता है दोस्तों, और मित्र से मित्रता, ये कहते हैं ना मुझे मित्रता का भाव आ गया मेरे अंदर, मित्रता का भाव आ गया, तो मित्र है जातिवाचक और मित्रता जो है वो भाववाचक में बदल जाती है जातिवाचक से। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टॉपिक की ओर। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बदलना। अपना से अपनापन या अपनत्व का भाव आता है दोस्तों। अपना क्या है दोस्तों? सर्वनाम। अब सर्वनाम की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम है क्या? चलिए ये भी डाउट मैं पहले आपका क्लियर कर देता हूं। सर्वनाम है क्या दोस्तों? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। कैसे सर, बताइए दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए राम जाता है, राम जाता है तो क्या है? ये तो हो गया संज्ञा, क्योंकि राम क्या है दोस्तों? संज्ञा है। लेकिन अगर मैं इसी कथन को दोस्तों ये लिख दूं कि वह जाता है, वह जाता है, यानी वह दोस्तों संज्ञा यहां पर नहीं है, क्योंकि संज्ञा का नाम पर्टिकुलर वो नहीं है दोस्तों। तो वह क्या है दोस्तों? वह एक सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर लगने वाले शब्द को कौन सा कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका सर्वनाम क्लियर। अब बात करें दोस्तों इसमें, देखिए स्थान पर देखिए अपना से अपनत्व का भाव आता है दोस्तों। कहते हैं ना अपना का जो है अपनत्व का भाव आ गया, मुझे उस आपके प्रति जो है अपनापन भाव आ गया। परय यानी वो हमसे जो है वो परय हो गया, परयपन का भाव हो गया। सर्व से सर्व जो है सर्वस्व का भावना आ गया। मम से ममत्व का भावना आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे पर। अब बात करें दोस्तों विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, सर ये विशेषण है क्या? विशेषण दोस्तों विशेषता बताता है। क्या करता है? विशेषता बताते हैं। सर एक विशेषण और विशेषीय में हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं। अरे कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। चलिए आज कर देते हैं आपके विशेषण और विशेषीय की कंफ्यूजन पूरे। एक शब्द आपको मिलता है विशेषीय और एक मिलता है दोस्तों विशेषण। पहले बात करते हैं, नजर डालते हैं दोस्तों विशेषण पर। तो ये दोस्तों विशेषता बताता है। जैसे कि अब मैं उदाहरण ले लूं राम शब्द का, तो राम शब्द का बात करूं तो राम पढ़ाई कर मैं बहुत अच्छा है, राम पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो अच्छा क्या है दोस्तों? उसकी विशेषता है। वापस सुनिए दोस्तों, विशेषण दोस्तों विशेषता बताता है। एक मैंने कथन शब्द ले लिया राम, राम दोस्तों पढ़ाई में अच्छा है, ये लिख दिया मैंने, राम पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अब राम की विशेषता कौन अच्छा बता रहा है? राम का विशेषता कौन है? अच्छी बता रहा है। कौन? पढ़ाई में अच्छा बता रहा है। तो अच्छा जो क्या है दोस्तों? ये विशेषण है, क्योंकि ये अच्छा बताता है। अब बात करें विशेष्य दोस्तों, विशेष्य की बात करें तो मैंने एक जो है वो शब्द ले लिया राम अच्छा है, वापस ले लिया राम अच्छा है। अब अच्छा कौन है दोस्तों? राम है। उस समय पढ़ाई में अच्छा कौन था दोस्तों? पढ़ाई में अच्छा कौन था? राम पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए पढ़ाई से जो है वो अच्छा लग रहा था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन बदल गया दोस्तों, भाषा बदल गई। राम अच्छा है, यानी अच्छा कौन है? राम है। राम कौन? सर्वनाम। सर्वनाम कौन? कर्ता। कर्ता कौन? संज्ञा। तो ये अच्छा कौन है दोस्तों? राम। तो राम क्या है दोस्तों? विशेष्य हो गए दोस्तों। ये आपका कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए दोस्तों। चलिए तो सर इसका मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम पर जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहलाते हैं। बिल्कुल विशेष्य कहलाते हैं। अब बात करें दोस्तों विशेषण से भाववाचक संज्ञा के बारे में। मीठा दोस्तों क्या है? आपका विशेषण है दोस्तों। मीठा क्या है दोस्तों? विशेषण है दोस्तों। मीठा से आपके देखिए मीठा क्या है? लड्डू है। लड्डू से क्या है दोस्तों? लड्डू क्या है? मीठा है दोस्तों। तो लड्डू का मिठास भाव, हमारे अंदर मिठास का भाव आता है दोस्तों। हम लड्डू खाते हैं तो हमारे अंदर मिठास का भाव आता है। अब बात करें दोस्तों मधुर। मधुर की बात करें तो हम कथन कह सकते हैं कि लता मंगेशकर की आवाज बहुत मधुर है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? विशेषण है, क्योंकि लता मंगेशकर की आवाज बहुत मधुर है दोस्तों। मधुर क्या है? उसकी आवाज है दोस्तों। तो मधुर से हो गया आपके माधुर्य। निर्बल। निर्बल यानी कमजोर दोस्तों, वो कमजोर है। अब कमजोर का भाव दोस्तों निर्बलता, यानी निर्बलता का भाव आता है। और हरा से हरियाली का भाव दोस्तों। चलिए अब बात करें महत्वपूर्ण प्रश्न, एमसीक्यू का महत्वपूर्ण प्रश्न। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर आपके पास संज्ञा के प्रकार पूछे तो कितने प्रकार हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। अगर आपको यहां से मैं क्वेश्चन पूछ दूं, जी हाँ दोस्तों, संज्ञा के मूल्य तक कितने भाग जो है भेद होते हैं, संज्ञा के मूल्य तक कितने भेद होते हैं, तो आपको वहां पर 3 करने हैं। और अगर मैं आपको संज्ञा के कितने भेद होते हैं कुल पूछ दूं तो आपको बताना है 5। और व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो क्वेश्चन है वो 3 होते हैं संज्ञा के भेद। ये थी आपके BSTC
2023 की हिंदी की पहली क्लास। अब दोस्तों अगर आपका सपोर्ट रहा, ध्यान से सुनिए, अगर आपका सपोर्ट रहा इस क्लास को, जी हाँ दोस्तों, अगर इसके जो है बच्चों ने काफी अच्छी प्रतिक्रिया दी तो मैं आपको हिंदी का पूरा बैच करवाऊंगा। नहीं, मैं आपको हिंदी का बैच नहीं करवा सकता दोस्तों, क्योंकि जो जितनी ज्यादा बच्चों की संख्या होगी तो मुझे जो है वो पढ़ाने में उतना ही जो है मजा आएगा और काफी बच्चों का ये भला होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? भला होना चाहिए। तो अगर आपने इस क्लास को पूरा सपोर्ट दिया, पहले तो जो अगर वास्तविकता लग रही है सर ने वाकई में बहुत अच्छा पढ़े हैं इतने कम समय में, तो ही आप जो है मुझे सपोर्ट कीजिएगा। क्या करिएगा? मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इस क्लास को अगर अच्छा सपोर्ट मिला तो नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा हिंदी का बैच करवा दूंगा, मुंह पर रटवा दूंगा। क्या कर दूंगा? मुंह पर हिंदी करवा दूंगा। तो आपके ऊपर है, अब क्या है दोस्तों, आपके ऊपर है। इस क्लास को कितना सपोर्ट दोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और शेयर करोगे, और मुझे इस क्लास पर काफी अच्छी आपकी प्रतिक्रिया देखने को मिलनी चाहिए। अगर मिली तो मैं हिंदी का पूरा बैच करवाऊंगा, नहीं तो मैं आपके दोस्तों हिंदी का बैच नहीं करवा सकूंगा। इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी रहूंगा। राजस्थान जीके का मैंने बोला है तो निश्चित ही बीएसटीसी 2023 में राजस्थान जीके हम फतेह करेंगे और हूबहू पर्सन मैं आपके सामने लाके दिखाऊंगे। अगर माफ कीजिए, लाकर दिखाऊंगा। अगर आपने हिंदी के अगर इस क्लास को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मुझे मिली तो मैं हिंदी का निःशुल्क बैच करवाऊंगा और हूबहू एग्जाम बीएसटीसी 2023 में रटवा के आपको भेज दूंगा। क्या कर दूंगा? रटवा के भेज दूंगा। ये मेरा आपका वादा है। अब आपको अपना वादा निभाना है। इस क्लास पर अच्छी प्रतिक्रिया जितना हो सके कमेंट करोगे, जितना हो सके लाइक करोगे और जितना हो सके शेयर करोगे। इस क्लास को बाकी क्लासों के जो मुकाबले काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी तो ही मैं हिंदी का बैच करवाऊंगा। फिर बाद में मत कहना कि सर हमने हिंदी का बैच नहीं लेकर आए। मैं हिंदी का बैच लेकर आया हूं। अगर आपको इस क्लास की अच्छी प्रतिक्रिया मिली तो मैं पूरा हिंदी का निःशुल्क बैच करवा दूंगा। दोस्तों अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों आरपीजी क्लासेस लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। दोस्तों वहां पर मैं आपको क्लासों की पीडीएफ, हर तरह की न्यूज देता रहता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैंने अपना वादा निभा दूंगा। अगर आपने अपना वादा निभा दिया, इस क्लास को काफी अच्छी प्रतिक्रिया दूसरी क्लासों के मुकाबले दी, तो मैं आप अपना वादा निभाते ही मैं अपना वादा निभा दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।